Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। भाई साहब आज की डेट में आप देखेंगे तो हर जगह पे ये एक टॉपिक की बात होती जा रही है, ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि शेयर मार्केट में बात की जा रही है, परसेंटेज रिटर्न्स आप देखेंगे, स्टॉक्स तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा उस पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, वो सब की बात करेंगे। और उसके ऊपर आप देखेंगे यूपीएससी आईएएस आईपीएस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ग्रीन एनर्जी क्लाइमेट अकॉर्ड हर चीज़ की। और एक नई सब्जेक्ट बनता जा रहा है ईएसजी जो कहते हैं, जो एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस हर चीज़ की बात हर जगह होती जा रही है। और पैसा बनाने का भी काफ़ी तरीके इसमें से निकलते आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया, आपको भी पता होगा कि रिलायंस है अदानी है, ये दोनों कंपनी काफ़ी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करने से पहले पहले थोड़ा बहुत ये पावर जनरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स दे दूंगा, जो एक फाउंडेशन बनेगा। एक तरह का आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगी कि इंडिया में पावर सेक्टर क्या है, उसमें फॉसिल फ्यूल्स क्या है, उस पर ग्रीन एनर्जी किसको कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आएगा। क्योंकि ये नॉलेज चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हो या आप कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी मदद करेगा। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में मैं हमेशा आपको कहता हुआ आ रहा हूँ, ये वीडियोस डालने का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि मैं आपको बताऊँ ये शेयर खरीदो ये शेयर खरीदो, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज बताऊंगा, क्योंकि मैं ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैं आपको डाटा रखूंगा, फिर डिसाइड करके लेना नहीं लेना, रिस्क लेना, या इस नॉलेज को आप कॉम्पिटिटिव में क्योंकि एग्जाम्स में यूज करके कोई आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, ये आपके चॉइस है। ठीक है जी। थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, टोटल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जिसको कहते हैं, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1300 ट्रिलियन वाट आवर्स है। ट्रिलियन वाट आवर्स 1300 है। ठीक है जी। ये यूटिलिटीज का जनरेशन है, और यूटिलिटीज और नॉन यूटिलिटीज को भी आप मिला देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 ट्रिलियन वाट आवर्स है, TWH जिसको कहते हैं। मतलब आप सोचेंगे ये नॉन यूटिलिटीज क्या चीज है। नॉन यूटिलिटीज थोड़ा सा है, 300 ट्रिलियन वाट आवर्स है, क्योंकि ये जो फर्क है 1600 और 1300 ट्रिलियन वाट आवर्स का फर्क जो है वो नॉन यूटिलिटी से आता है। ये नॉन यूटिलिटीज क्या है? नॉन यूटिलिटीज है आईपीपी कहते हैं। पावर सेक्टर में आईपीपी का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है। और एक एनयूजी कहते हैं, जिनको कहते हैं नॉन यूटिलिटी जनरेटर्स कहते हैं। वो पब्लिक कंपनीज होते नहीं है, मगर उनके पास फैसिलिटीज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तो थोड़ा सा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूटिलिटीज गवर्नमेंट एंड यूजर्स को वो बेचते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, 300 है, बट 300 भी कम नहीं है, मतलब ठीक है। ये है। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया में, विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहते हैं हर जगह पावर कट हो रहा, बिजली नहीं है। भाई इंडिया में सरप्लस जनरेशन है, मतलब जरूरत से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बट दिक्कत क्या है? ट्रांसमिशन, एडिक्वेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखना। बाद में इसके बारे में काफी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है? पर कैपिटा कंजम्पशन कहते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली, इंडिया में कहा जाता है, ब्रॉड स्टैटिस्टिक्स है भाई साहब, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोवाट आवर है। ये किलोवाट आवर क्या चीज है? जैसे एक यूनिट को ये किलोवाट आवर कहते हैं। भाई साहब ज्यादा डीप में घुसना नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 100 किलोवाट पर आवर पर मंथ कहते हैं। 100 किलो वाट पर मंथ का मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज एक महीने में 100 यूनिट बिजली कंजम्पशन करता है। अगर मान लीजिए आपके घर में 3 लोग हैं, ऑन एन एवरेज 300 यूनिट्स महीने का बनना चाहिए। पर कैपिटा कंजम्पशन बता रहा हूं। हो सकता है किसी के घर में 5 एसी हो, किसी के घर में लाइट भी नहीं हो, एवरेज निकाल के देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि एक आदमी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली एक महीने का 100 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है जी। ओके। नाउ ये एनर्जी दो चीज से आता है। एक तो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या है?
क्रूड ऑयल, ये डीजल, ये सब करके फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल क्या है, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन से जमीन के नीचे से क्रूड ऑयल मिलता है वो सब, उससे जो जनरेट करते हैं, जैसे एनटीपीसी है, फिर कोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल हो जाता है। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, क्योंकि आजकल पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में है। क्यों रिन्यूएबल? क्योंकि उसका पोल्यूशन बहुत कम होता जाता है और काफी सारे क्लाइमेट अकॉर्ड है। ग्रेटा टम्बर्ग, वो भी बेचारी लड़की आके कुछ न कुछ बोल के चली गई है और पूरा जोश में आ गया है। दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियन सब जोश में आके कुछ कर रहे हैं कि ईएसजी आ गया, जिस कंपनी में ईएसजी है वो स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहा है। मतलब उस दिशा पे हम जा रहे हैं और 2070 तक नेट जीरो एमिशन की प्लान कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया नहीं है, हर देश इसी पे फोकस रखा हुआ। वैसे होना भी चाहिए क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और देखिए सर्दी, एक जमाने में सर्दी तो अपना सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता, अभी तक तो मतलब नवंबर तक सर्दी नाम ही नहीं ले रही है। और पहले से मतलब सर्दी अपना मार्च अप्रैल तक चलता था, आगे फरवरी में ही अपना गर्मी शुरू हो जाता है। ये सब जो है कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लोबल सी वार्मिंग, ओजोन लेयर, काफ़ी कुछ आपको पता होगा, उसमें ज़्यादा कुछ मैं फोकस नहीं करूँगा। तो रिन्यूएबल आज की डेट में देखेंगे कि 20% कंजम्पशन, 20% इलेक्ट्रिकल जनरेशन रिन्यूएबल से हो रहा है। आज की डेट की फिगर बता रहा हूँ, 20-21% हो सकता है। उस पर क्या क्या है, हाइड्रो है, हाइड्रो मतलब बाकरानंगल डैम पानी से, उसके बाद सोलार है, विंड है, बायोमास है, जियोथर्मल है, टाइडल मतलब समुद्र का लहर से भी बिजली निकालते हैं, टाइडल कहते हैं। हमारे में इतना ज्यादा नहीं है बट यूएस वगैरह कहीं इधर उधर उसकी काफी कुछ रिसर्च चल रहा है। बस अब कुछ फिगर्स मैं बता रहा हूँ, कुछ डाटा बता रहा हूँ, वो सब जो है अपना हवा में नहीं मार रहा हूँ। ये सब मैं, जैसे हर्षवर्धन साहब है आईएफएल सिक्योरिटी का, वो काफी कुछ इसका डाटा उनसे लिया हुआ है। दूसरा एक संधू साहब है, बड़ा नॉलेजेबल संधू साहब है, वो CEEW कहते हैं, जो कहते हैं सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, बहुत ही रिनाउंड आदमी है। वो सब लोग जो है इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है जी, आज की डेट में ध्यान से मोटा मोटा सुन लीजिएगा, 3 ट्रांसिशन हो रहा है। ट्रांसिशन मतलब क्या है, 3 चीजों में, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन है, दूसरा है मोबिलिटी कार वगैरह में है, और तीसरा क्या है, एनर्जी, जैसे घर में बिजली का ये ट्रिलियन वाट आवर जो ये सब बात किया है, वो सब जो है एनर्जी होता है। ठीक है जी, चलिए इसके बैकग्राउंड में दोबारा आते हैं। हमने बात किया है रिलायंस और अदानी एंटरप्राइजेस काफी कुछ लगा रहे हैं इसमें पैसा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले भी वीडियो मैंने कहा था, जब भी आप बात करेंगे जंतर मंतर में फ्लैग लगा के बैठ जाते हैं अंबानी अदानी, भाई वो सब छोड़ दो। देखो कितना पैसा ये लोग लगा रहे हैं और इस पैसे से कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कितना इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, देख लीजिएगा। फिगर जो मैं बता रहा हूं आप तो हैरान हो जाएंगे भाई साहब। रिलायंस जो है 6 लाख करोड़ है। भाई आप थोड़ा सा बैठ के सोचो, 6 लाख करोड़ में कितने जीरो आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी टाइम लग जाएगा आपको इसका फिगर बताते बताते, आपको काफी टाइम लग जाएगा। 6 लाख करोड़ है, कोई मजाक नहीं है। उनका गुजरात गवर्नमेंट में बात चल रही है और इतना पैसा वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगले साल करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, धीरे 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 धीरे। 6 लाख करोड़ है। इसमें करेंगे क्या, 100 गीगावाट का प्लांट डालने जा रहे हैं। किस लिए, एक ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे उसमें, और उस पर इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम की कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है, उसके बाद और लगा रहे हैं 60,000 करोड़। किस लिए है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सोलर मॉड्यूल्स बनेगा, पीवी मॉड्यूल्स बनेगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनेगा। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, हाइड्रोजन, मैं आपको बताऊंगा, उसका सेपरेट वीडियो डालूंगा। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, उसमें से क्या, उसका क्या रोल है, रिफाइनरीज का क्या रोल है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे कंपनीज ये हाइड्रोजन का कैसे यूज कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जिसका मैं वीडियो डालूंगा, लिंक दूंगा, वो भी आप देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और ये सब चैनल्स आप देखते रहिएगा। चाहे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाले या ना डाले वो अलग बात है, बट ये सब जनरल नॉलेज आप सीखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, 60,000 करोड़ में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा, मॉड्यूल्स होगा, उसके बाद बैटरीज बनाएंगे, वहां फ्यूल सेल बनाएंगे। रिलायंस के ये जो में हर चीज अंबानी साहब ने बताया था ये सब चीजें। ठीक है, ये हो गया रिलायंस का। अभी आएंगे अदानी। अदानी ने क्या किया है, एक एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किसके साथ, पास्को कंपनी के साथ। वो पास्को नहीं है जो मारुति का डीलर है, ये दूसरा पास्को है।
इंटीग्रेटेड स्टील मिल लगाने जा रहे हैं। कहाँ पे? मुंद्रा में, गुजरात में लगाने वाले हैं। अभी मुंद्रा स्टील प्लांट और इसका क्या लेना देना भाई? ये जो है $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। $5 बिलियन का मतलब 40,000 करोड़। भाई 40,000 करोड़ का जीरो लगा के देखिए। बड़ी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने किसी को बताया था, भाई बताओ 40,000 करोड़ में कितने होते? सब लोग हिल गए हैं, मैं भी हिल गया था। चलो वो अलग बात करके एक बार देखिएगा, आपको पता लगेगा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और स्टील मिल और रिन्यूएबल एनर्जी में क्या संबंध है? इसलिए संबंध है क्योंकि वो जो MOU अदानी और पास्को कंपनी ने बनाया है उसमें काफी चीज है, मतलब कोलैबोरेशन एट द ग्रुप लेवल, मतलब हायर ग्रुप लेवल पे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रोजन है, लॉजिस्टिक्स है, हर चीज का वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? रिलायंस ने एक नया एंटिटी शुरू कर रहा है रिन्यूएबल के लिए। वो क्या है? सोलार। मतलब वो जो सोलर एनर्जी है वो टोटली डिफरेंट कंपनी रहेगा। इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे जियो है, आपके रिलायंस रिटेल है, इनका रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो सबसे कोई लेना नहीं। एक सेपरेट एंट्री बनाने जा रहे हैं, पता नहीं कब भी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट वो एक सेपरेट एंटिटी बनाएंगे और बाकी डिफरेंस ये अलग होगा। जैसे आपको याद हो तो अदानी भी अपने बिजनेस को उसने स्प्लिट किया, जैसे उनके पास पावर वगैरह है बट उसका रिन्यूएबल का उन्होंने सेपरेटली किया भाई, जिसको अदानी ग्रीन कहते हैं। भाई साहब ये अदानी ग्रीन आप देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को काफी, एक नहीं दो नहीं, लोग तो चांदी सोना चांदी बनाए हैं। अदानी पावर, अदानी ग्रीन की बात कर रहा हूं। देखेंगे भाई साहब ये 30 रुपये से 2,000 तक पहुंच गया शेयर वैल्यू। बहुत कम से कम 3-4 साल में जो है 30 रुपया का शेयर 2,000 तक पहुंच गया। जो चिल्ला रहे हैं अंबानी अदानी, जिनको गाली देते रहते हैं, वो भी बेचारे, कोई रिक्शा वाला है, कोई ये है, कोई सड़क पे पानी पूरी बेच रहा है, वो भी बेचारे कुछ पैसा डालते, 30 रुपया डालते तो वो 2,000 होता। देखिए कितना परसेंट है भाई, 10%, 300 है, 10 मतलब 50 टाइम्स हो गया है पैसा। देखिए अभी पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, अदानी ग्रीन काफी सारे, बट अभी तो काफी ऊपर हो गया है, 2,000 तक पहुंच गया। और बस ये काफी नहीं है, और बढ़ता जाएगा। डिसीजन आपको लेना है। मैं फैक्ट एंड फिगर्स, जैसे मैं पहले भी बताया था, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही आपको दे रहा हूं। ये सब चीजें जो है ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ता है और उसका ब्रेक इवन टाइम्स बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब पूरा पैसा निकालने में। बट पोटेंशियल तो हाई है, जैसे हमने काफी सारे बैकग्राउंड बात किया है, इसका पोटेंशियल पूरे दुनिया इस पे फोकस कर रहा है, तो काफी सारे इस पे पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जरूरी है। आपको याद हो 20 साल पहले भी सेल फोन सबके पास था क्या? नहीं, कम से कम था। तो कम से कम सेल फोन बनेगी तो उसकी कास्ट भी बढ़ेगी। धीरे धीरे बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देंगे तो अपने आप कास्ट कम होगी। जैसे एप्पल का फोन देखो, बहुत ज्यादा हाई था, बट अभी ज्यादा से ज्यादा, अभी चेन्नई के पास प्लांट में एप्पल बन रहा है, फोन बन रहा है, लोकल ताइवान से आ रहा है, हर चीज आ रहा है, तो धीरे धीरे कास्ट कम होगा, जिसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे सेल फोन पे हुआ, ऐसे ही ये ग्रीन एनर्जी में भी आएगा। जब वो आएगा तो ये सब कंपनीज जो है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पाथ पे जाएगा, और ज्यादा रिटर्न्स है वो ग्रीन एनर्जी में भी हो सकता है। ठीक है, आप उदाहरण के लिए आप देखेंगे रिलायंस का ये जिम हुआ था कुछ टाइम पहले, भाई उस पे जितना अनाउंस किया उससे 6 गुना ज्यादा ग्रीन एनर्जी में भी एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इतना ज्यादा है कि भाई मैंने एग्जैक्ट फिगर तो देखा नहीं है, इसका तो मैं रिसर्च करके बाद में नया वीडियो डालूंगा, बट कुल मिला के मुझे ये लगता है कि उनके 50% ऑफ बैलेंस शीट ग्रीन एनर्जी का होगा। देखिए कितना पैसा उसमें कर रहे हैं, और धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक्स उस पर डेवलप होगा। मतलब ग्रीन एनर्जी ऐसा नहीं है कि मतलब कल ही शुरू हो जाएगा। ये जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जैसे इंग्लिश में प्रॉवर्ब कहते हैं, धीरे धीरे इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगा। और जैसे जैसे इसकी ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन मेरे पास मिलता जाएगा, मैं और इधर उधर रिसर्च करके आपको नई नई वीडियोस डाल दिया करूंगा, ताकि आप ग्रीन एनर्जी के बारे में पूरा अपडेट आप करें। और दूसरी बात कुछ मैं देता हूं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल? भाई गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबको पता है। मोदी साहब जब से गुजरात में आए हैं, वहां पावर प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया।